हेलो दोस्तों, मेरा नाम चिराग है और आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद चिराग पे बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो पिछले वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी की लाइफ में ज़रूरी क्यों होती है ये देखा, और वो फाइनेंशियल प्लानिंग अर्ली स्टेजेस में करना क्यों ज़रूरी है ये भी देखा। क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी लोग पैसे कमाता है, तो इसके फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पैसे को कैसे यूज़ करना है, सेव करना है और इन्वेस्ट करना है, ये हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं और हर किसी की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ कैसे होनी चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। तो हर किसी की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में अगली चीज़ें आनी चाहिए। पहले नंबर पे आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, सेकंड पे आता है मेडिक्लेम पॉलिसी, थर्ड पे आता है इमरजेंसी फंड, फोर्थ पे आता है सेविंग्स, फिफ्थ पे आता है इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में जो मैंने नया कॉन्सेप्ट बनाया है वो है मार्केट क्रैश फंड। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, फाइनेंशियल प्रायोरिटीज डिस्कस करने से पहले, मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंजॉय नहीं करनी है। मतलब जैसे कि ज़िंदगी ना मिले कि दोबारा में लिखा है कि 40 तक काम करो, पैसे कमाओ और 40 के बाद लाइफ एंजॉय करो, ऐसे नहीं है। क्योंकि कोरोना के बाद आपने देखा होगा कौन कब तक जिएगा ये तो गारंटीड नहीं है। तो इसलिए अभी हर जो मोमेंट हम जी रहे हैं उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी लाइफ प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग वही है जिसमें आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, अगर अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो वो आपके लिए सरप्राइज ना हो और आपको वो परेशानी में ना डाले। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आपने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की हो और आप फाइनेंशियली सिक्योर हो तो फिर आप अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। चलो, तो अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ में नंबर वन पे आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान या फिर लाइफ इंश्योरेंस। तो पहले जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है और ये किसके लिए ज़रूरी है। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में होता क्या है कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, और अगर आपको कुछ हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, उनको आपकी डेथ के केस में वो जो सम अश्योर्ड होगा वो वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये किस किस के लिए ज़रूरी है। अगर आप इनकम कमाते हैं और आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स हैं, जैसे कि आपकी स्पाउस या फिर आपके बच्चे या फिर पेरेंट्स, तो फिर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कुछ आपको हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपकी फैमिली का क्या होगा, ये सोच के आपको चलना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में लाइफ बहुत ही अनसर्टन हो गई है और किसी को कब क्या हो सकता है ये बता नहीं सकते। तो फिर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होकर चलना चाहिए और आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया है तो ऐसा ना हो कि आपकी जो फैमिली है उन पे आप लोन्स और फाइनेंशियल बर्डन पास ऑन करके जा रहे हैं। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान फैमिली के सभी मेंबर्स का नहीं लेना है। अगर आप इनकम कमाते हैं और आप पे डिपेंडेंट्स हैं तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना ज़रूरी है। तो फिर अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी फैमिली में आप सोल अर्नर है, आप अकेले ही कमाते हैं, तो आपको अपनी जो एनुअल सैलरी है उसका कम एटलीस्ट 20 टाइम्स सम अश्योर्ड लेना चाहिए। सम अश्योर्ड मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो वो सम अश्योर्ड की जो अमाउंट है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगी। तो फिर इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स से कि आपकी मंथली सैलरी 20,000 है और आपकी एनुअल सैलरी लगभग 2.5 लाख है। तो फिर आपको जो सम अश्योर्ड लेना चाहिए वो कम से कम 50 लाख होना चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ हो जाए और आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को 50 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, जिससे कि अगर आपके कुछ लोन्स हो वो सभी पे ऑफ हो सके और आपकी फैमिली कम से कम 10 से 15 साल के लिए फाइनेंशियली फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो मतलब अभी अपने जो रेगुलर खर्चे हैं, बच्चों की फीस या फिर जो फ्यूचर में एक्सपेंसेस आएंगे, उनके लिए उनको अभी के अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो हमारे मिडिल क्लास में इन सभी बातों पर डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि डेथ के बारे में सोच के ही हमें डर लगता है और ये सभी चीज़ें हमारे में फैमिली में डिस्कस नहीं करते। बट ये सभी चीज़ें, पैसा या फिर ये सब चीज़ें हैं, ये हमें फैमिली में ओपनली डिस्कशन करना चाहिए, जिससे कि फैमिली के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। पर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपने अपने बच्चों को या फिर स्पाउस को टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में बता दिया और आपके फैमिली ने, आपके बच्चों ने उस सम एश्योर्ड के लिए, पॉलिसी अमाउंट के लिए आपकी विकेट ना ली, तो फिर ये अब अपना जितना आपके बच्चों पे भरोसा है उस हिसाब से अपने घर में ये सब चीज़ें डिस्कस कीजिए, वरना बाद में आके मुझे मत बोलिए कि तुमने ये कहा था कि फैमिली में डिस्कशन करना चाहिए। तो टर्म प्लान लेते समय आप सभी को एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लें तो वो प्लेन टर्म प्लान हो, मतलब कि कोई फिक्स्ड इनकम प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लस टर्म प्लान, ऐसे चीज़ों में मत फंसिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऐसे फिक्स्ड इनकम वाले या फिर एन्युइटी या फिर इन्वेस्टमेंट प्लस टर्म प्लान वाले जो स्कीम्स होती है, उसका रिटर्न मोस्ट ऑफ द केसेस में एफडी से भी कम होता है। बस ऐसे केसेस में क्या होता है कि कमीशन ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रोकर्स इन सभी पॉलिसीज़ को पुश करते हैं। बट अगर आपने ऐसी पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट किया तो फिर आपका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। फिर इसलिए टर्म प्लान और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को सेपरेट रखिए, उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलो तो फिर अगली बात करते हैं इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उसके अमाउंट पे। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में है और आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं। तो अगर आप इस एज कैटेगरी में होते हो तो आपको एनुअल प्रीमियम लगभग 5 से 6 हज़ार का आ जाएगा, और इसमें जो सम अश्योर्ड होगा वो भी अप टू 1 CR हो सकता है। तो कई लोगों को ये जो 5-6 हज़ार का अमाउंट है वो वन टाइम के लिए बहुत बड़ा लग भी सकता है। तो फिर बहुत सारी कंपनी इसका क्वार्टरली या फिर मंथली पेमेंट का ऑप्शन भी अलाउ करती है। तो ये प्रीमियम जो है, ये जो पॉलिसी है, ये जल्दी लेने का मैं एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अगर आप इस एज ग्रुप में ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो लाइफ टाइम के लिए यही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 40 या 50 साल के बाद पॉलिसी लेने जाते हो तो फिर उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे केसेस में अगर आप 50-60 साल के बाद ये प्रीमियम लेने जाते हो तो उसका अमाउंट एनुअल जो प्रीमियम है वो 40 से 50 हज़ार के बीच में जाता है। तो फिर इसके लिए ये प्रीमियम्स, ये जो पॉलिसीज़ है तो जल्दी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है ना, ये लेने के बाद आपको एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ये बाकी सभी लोग इतना नहीं बताएंगे, बट ये मैंने मतलब ये मेरे दिमाग में आया तो इसलिए मैं आपके साथ बताता हूँ। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो उसके साथ एक विल बनाएंगे या फिर अपनी फैमिली को वो टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताएंगे, तभी उनको ये भी बताना है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर वो जो लमसम अमाउंट आएगा टर्म इंश्योरेंस का, तो उसके साथ करना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम, क्योंकि अगर उतना सारा अमाउंट आपके फैमिली के पास आता है और वो आप आप वहाँ पे नहीं हो उनको बताने के लिए कि उसके साथ करना क्या है, तो फिर जो नज़दीक के लोग हैं वो कई बार ऐसे अमाउंट हड़पने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते। तो फिर आपको आपकी फैमिली को इस अमाउंट के साथ क्या करना है ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आप ये प्लान लेंगे तो आपकी फैमिली को ये बताना है कि इसके साथ करना क्या है। कॉन्वर्सेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट ये आप होते समय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं करेंगे तो बाद में आपकी फैमिली को, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर ये थोड़ी सी बात आप उनसे करेंगे तो फिर जो बात के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप उनको बचा पाएंगे। तो ये सब था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। अगले वीडियो में हम मेडिक्लेम पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।